औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बड़ी अच्छी वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैट्रिक का इम्तिहान पास कर चुके हैं। आपने मैट्रिक कर ली, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये आइडिया ही नहीं होता कि हमने किस फील्ड में जाना है। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे आया कि मैट्रिक के बाद किन किन फील्ड में आप जा सकते हैं और इन फील्ड से आप कौन सा प्रोफेशनल चूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफएससी की। मोस्ट पॉपुलर फील्ड है जिसकी फुल एब्रीवेशन है हमारे पास फैकल्टी ऑफ साइंस, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एफएससी कहते हैं। ठीक है, इससे एफएससी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशंस की। आप जो मैट्रिक करते हैं ये आपकी 9th और 10th क्लास होती है, 9th या 10th ग्रेड हम इसे कहते हैं। ये थी आपकी मैट्रिक। मैट्रिक के बाद जो आपकी एजुकेशन होती है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहते हैं ये आपकी 11th और 12th क्लासेस होती हैं, और जो आप डिग्री जो हासिल करते हैं उस डिग्री का हम कहते हैं HSSC, यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, जिसको हम 11th 12th या इंटरमीडिएट भी कहते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो स्टार्ट करते हैं हम एफएससी को। एफएससी की अगर हम बात करते हैं तो एफएससी हमारे पास जो बेसिकली जो फील्ड है वो साइंस एजुकेशन की है, यानी कि आपने साइंस से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ होती है वो आप इसके अंदर करते हैं। इसके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो आए सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर हम सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट की बात करें तो 5 जो सब्जेक्ट्स है वो हमारे पास कंपलसरी हैं, यानी कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ने, यानी कि इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो एफएससी करे, आईसीएस करे, एफए करे, आईकॉम करें, अनदर जिस मर्जी फील्ड में जाएं, और ये 5 जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी होते हैं जो इन्हें करने होते हैं, और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, और क्योंकि अब रिसेंटली एक बुक न्यू ऐड हुई है तर्जमतुल कुरान भी आप पढ़ेंगे। तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स है ये हमारे पास कंपलसरी हैं, जो लाजमी है, आपने लाजमी हर हाल में इनको अटैम्प्ट करना ही करना होता है। आगे हम बात करते हैं एफएससी की टाइप्स की। जी, अगर हम बात करें तो एफएससी को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक ग्रुप हमारे पास प्री इंजीनियरिंग ग्रुप होता है, एक प्री मेडिकल ग्रुप होता है। इंजीनियरिंग की हम बात करें 5 जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है वो आपने लाजमी पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास इंजीनियरिंग में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आपकी मर्जी होती है आपने करने होते हैं ये वाले सब्जेक्ट्स, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर मैट्रिक देखें तो वहाँ पे आपकी बायो भी होती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कोई सीन नहीं होता। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप एफएससी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो एफएससी इंजीनियरिंग में आप जस्ट फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे और मैथमेटिक्स करेंगे। और मैं प्रेफर करूँगा कि वो स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, जिनका मैथ बहुत अच्छा है, या फिजिक्स का सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, उन्हें मैं प्रेफर करूँगा कि वो एफएससी इंजीनियरिंग ग्रुप को ज्वाइन करें। जिनका मेडिकल या बायो बहुत ज़्यादा वीक है वो इस ग्रुप को ज्वाइन ना करें। आगे हम बात करते हैं एफएससी प्री मेडिकल ग्रुप की। ठीक है, मेडिकल के लिए हमारे पास सेम 5 सब्जेक्ट जो कंपलसरी है वो लाजमी करने होते हैं, और हमारे पास जो इसके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मेडिकल और इंजीनियरिंग में हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कंपलसरी हैं, यानी कि आपने लाजमी करनी थी इस ग्रुप में। जो इस ग्रुप में फ़र्क है वो सिर्फ मैथमेटिक्स का और बायोलॉजी का, इन 2 सब्जेक्ट्स का क्या है हमारे पास इनमें डिफरेंस है। तो आपने वो स्टूडेंट्स, एक बात इसमें और बड़ी मज़े वाली बात है, वो स्टूडेंट्स जिनकी मैट्रिक कंप्यूटर में होती है, जिनकी स्टूडेंट्स की मैट्रिक कंप्यूटर में होती है, वो प्री मेडिकल ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, वो एफ इंजीनियरिंग ग्रुप में जा सकते हैं, लेकिन वो मेडिकल वाले ग्रुप में नहीं जा सकते। तो मेडिकल ग्रुप में वही स्टूडेंट जा सकते हैं जिनकी मैट्रिक बायोलॉजी के साथ होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि एफएससी अब किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। चलते हैं अगर फर्दर दूसरी फील्ड की तरफ। आगे हम बात करते हैं इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, आईसीएस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम आईसीएस कहते हैं।
अब देखते हैं कि आईसीएस कौन से स्टूडेंट्स कर पाते हैं। अगर हम आईसीएस की बात करें तो वो स्टूडेंट जिनको कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी जो यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज का बहुत ज़्यादा शौक होता है या उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती है या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा अच्छी से आती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आईसीएस फील्ड को चॉइस करें, ठीक है। फर्दर आईसीएस के भी हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं, वो इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर बात करता जाऊँ कि आईसीएस के अंदर हमेशा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फील्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको शौक होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या डिफरेंट कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है या उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए प्रेफर करता हूँ कि वो आईसीएस को ज्वाइन करें। अगर हम बात करें इसके अंदर भी हमारे पास सेम 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, ठीक है, सॉरी 4 नहीं 5 कंपलसरी होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, तरजमतुल कुरान एंड पाक स्टडी। ये 5 सब्जेक्ट है, कंपलसरी हैं, ठीक है। बाय मिस्टेक 4 लिखा गया है लेकिन ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा, जो एफएससी करते हैं उनके लिए भी ये 5 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। इसी तरह आईसीएस को भी फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। देखते हैं कि वो कौन से 2 ग्रुप्स हैं। जिस तरह एफएससी के 2 ग्रुप्स है, इसी तरह आईसीएस के भी 2 ग्रुप्स हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि आया कि आईसीएस के ग्रुप्स कौन से होते हैं। तो हम देखते हैं कि आईसीएस के ग्रुप्स कौन से होते हैं। जी, आईसीएस के भी 2 ग्रुप्स होते हैं, एक आईसीएस स्टैट्स होता है और एक आईसीएस फिजिक्स होता है। देखते हैं कि इनमें कौन से स्टूडेंट्स जा सकते हैं। अगर हम आईसीएस स्टैट्स की बात करें तो वो स्टूडेंट्स जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, उनको मैथ बहुत अच्छा आता है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, वो लाजमी करने हैं, ठीक है। उसके साथ उनका मैथ बहुत अच्छा है तो वो स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है कि वो आईसीएस स्टैट्स करें, ठीक है। आईसीएस स्टैट्स में अगर हम देखें तो एक कंप्यूटर स्टडी लाजमी करनी होती है, मैथमेटिक्स मैथ की फील्ड होगी, ज़ाहिर बात है उनका मैथ बहुत अच्छा है इसलिए मैथ, और स्टैटिक्स स्टैटिक्स भी मैथ ही की टाइप्स है, ठीक है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स मैथ से रिलेटेड उसके फार्मूलाज वगैरह डिफरेंट चीज़ें स्टडी करते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जितने भी आपके स्टैट्स होती हैं यानी कि जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस होती है बैंकिंग की या डिफरेंट लेन देन वगैरह, ये सारा जितना भी मैथ होता है वो स्टैट्स के अंदर आता है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स तो ज़ाहिर बात है सब्जेक्ट और कंप्यूटर स्टडीज़ के अंदर करते हैं। इसके अंदर उन स्टूडेंट को प्रेफर किया जाता है जिनका मैथ बहुत अच्छा है। अगर वो स्टूडेंट जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है, ठीक है, तो उनको आईसीएस फिजिक्स का ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मैट्रिक जो है वो कंप्यूटर साइंस से की हुई है, उनकी बायोलॉजी के साथ नहीं है, इसलिए वो एफएससी मेडिकल में नहीं जा सकते। तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट जिनकी कंप्यूटर मैट्रिक कंप्यूटर से की है उन्हें मैं प्रेफर करूँगा वो आईसीएस को ही क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि ये भी कंप्यूटर उन्हीं की फील्ड से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें तो इस फील्ड में हमारे पास ये कम्बिनेशन होता है 2 चीज़ों का, किस चीज़ का, एक कंप्यूटर साइंसेस का और सॉरी कंप्यूटर स्टडी का और साइंस सब्जेक्ट्स, साइंस और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हमने एफएससी वाले ग्रुप में देखा था, ठीक है, यानी कि इसके अंदर आईसीएस फिजिक्स के अंदर फायदा ये होता है कि आप साइंस ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं और कंप्यूटर से, दोनों का कम्बिनेशन है, ठीक है। और इसके अंदर हम सब्जेक्ट की बात करें, कंप्यूटर स्टडी आपने लाजमी करनी होती है, मैथमेटिक्स होती है और फिजिक्स, देखा फिजिक्स साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग करती है, ठीक है, एफएससी इंजीनियरिंग से। लेकिन आईसीएस फिजिक्स वाले भी फिजिक्स करने के बाद उनकी जो कैटेगरीज इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, आईसीएस फिजिक्स होती है। तो ये थी हमारे पास आईसीएस। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि अगर अब आप आईसीएस करते हैं तो आपको आया कि स्टैट में जाना चाहिए या फिजिक्स में जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इंटरमीडिएट ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, एफए, सिंपल जिसे हम कहते हैं एफए। एफए ज़्यादातर हमारे पास आर्ट्स फील्ड से रिलेटेड फील्ड्स होती हैं। एक तो मैं यहाँ पे मज़े की वाली बात बताता चलो कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो एफ है ये बिल्कुल सिंपल है, क्या है यार एफ है, सिंपल स्टडी। लेकिन आपको बड़ी मज़े की बताऊँ, एफ ए बहुत मज़े की चीज़ है। इसके अंदर आपके पास आगे फील्ड में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एफ ए में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। अगर हम एफ ए की बात करें तो एफ ए में ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स जिनको आर्ट्स सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा शौक होता है, यानी कि जिनको साइंस या मैथमेटिक्स वाले जैसे सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं होते, उनको ज़्यादातर राइटिंग का शौक बहुत ज़्यादा होता है या शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा शौक होता है या इस तरह की यानी कि हिस्ट्रीज वगैरह पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, उन स्टूडेंट्स को लिए ये फील्ड प्रेफर की जाती है कि वो एफ़ए को ज्वाइन करें। अगर एफ़ए की हम बात करें तो कंपलसरी जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, तर्जुमतुल कुरान और पाक स्टडी है, बिल्कुल सेम वैसे जैसे आईसीएस में थे और हमारे पास एफएससी में थे।
कुछ इसके साथ हमने 3 सब्जेक्ट्स, हमें अपॉर्चुनिटी होती है कि हमने 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं जर्नलिस्ट में जाना चाहते हैं तो आपको जर्नलिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर आपको लिटरेचर का बहुत शौक है तो आप लिटरेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। यानी कि इस पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉलेजेस होते हैं वो ज़्यादातर यही सब्जेक्ट प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास आप मजबूर होते हैं, जो सब्जेक्ट्स आपको कॉलेज ने कहने होते हैं आपने वही रखने होते हैं। जैसे कि सिविक्स, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी, ये वो 5 सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर कॉलेजेस में करवाए जाते हैं। लेकिन अगर आप, और मज़े की बात, एफएससी और आईसीएस के लिए आपको किसी कॉलेज के थ्रू आपको एडमिशन भेजना पड़ता है, यानी कि आपको रेगुलर एडमिशन भेजना पड़ता है। एफए आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट करते हैं फिर आपके पास सच ऑफ मैनी सब्जेक्ट्स के आपके पास ऑप्शंस होती है कि आप काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर, इसके अलावा फर्दर आप अरबिक की बुक पढ़ सकते हैं, इल्मुल तलीम की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जर्नलिज्म से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हीं के अंदर काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट की हमारे पास लिस्ट मौजूद होती है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब एफए के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई जाएगी तो ऑल सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फर्दर मैं कोई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे देखिएगा कि ऑल सब्जेक्ट्स यानी कि एफए के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, इसके अंदर आप लिटरेचर वाली फील्ड में भी जा सकते हैं। तो ये थी हमारे पास एफए। उम्मीद करता हूँ कि अब एफए करने के कितने फ़ायदे हैं आपको। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भी बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती है एफए करने के बाद भी। जी, अब आज की वीडियो की हमारी जो लास्ट फील्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटरमीडिएट इन कॉमर्स है, आई कॉम है। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आई कॉम कहते हैं। आई कॉम ज़्यादातर हमारे पास बैंकिंग लाइन आती है। ठीक है, बिजनेस फील्ड आती है। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं तो जितने भी हमारे बिजनेस रिलेटेड फील्ड होती हैं, तो या जो ऐसे लोग जिनको शौक होता है कि यार मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरा कोई जॉब का कोई माइंडसेट नहीं है, तो उन्हें मैं प्रेफर करता हूँ कि वो आई कॉम करें। ठीक है, इसके अंदर आपको बिजनेस से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं, बहुत से ऐसे पैरामीटर डिस्कस किया जाते हैं, कहाँ क्या आपको बेनिफिट होगा, कहाँ लॉस होगा, या अगर लॉस हो गया तो किस तरीके से आप दोबारा अपने बिजनेस को रन करके दोबारा अचीव अपना टारगेट या गोल जो है वो सेट कर सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर बैंकिंग साइड में जाना चाहते हैं देन आपको ये मैं प्रेफर करूँगा कि आप आईकॉम को ज्वाइन करें। अगर हम बात करें 5 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं जो हमने पीछे देख चुके हैं। इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश और तर्जुमातुल कुरान और पाक स्टडी, ये हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें फर्दर जो हम रिलेटेड सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं वो बिजनेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स पढ़ना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स पढ़ने पड़ते हैं, इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि ये ज़्यादातर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड ही फील्ड है, चूँकि इसके अंदर हमने बैंकिंग का निज़ाम को जो होता है, जो सिस्टम होता है, उनको बड़ी डिटेल से स्टडी करना होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ये हमारे पास कुछ 4-5 फील्ड्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा एक और फील्ड है DAE। इंशाल्लाह वो चूँकि थोड़ी सी वास्ट फील्ड है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे कि DAE क्या होता है, उनमें कौन से कैटेगरीज आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कोई भी कमेंट करना है या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ करें, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।